गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस के अंदर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, यानी अक्टूबर मंथ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके हम जो भी पूरे मंथ के टॉप राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इसमें लेकर आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो इस क्लास में हम ओनली फॉर क्वेश्चन और आंसर का डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल से हमारी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है मॉर्निंग के अंदर 7:30 बजे। उसके अंदर हम पूरा डिटेल से आपको करवाते हैं। इसमें डेली बेसिस पे हमारी मॉर्निंग के अंदर क्लास आती है। उसके बाद आपको साप्ताहिक क्लास मिलती है, यानी वीकली का 7 दिनों की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लेके आते हैं। उसके बाद जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो पूरे महीने के जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो हम लेके आते हैं। इस प्रकार आपका 3 बार रिवीजन हो जाता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई है? तो ये बढ़ाई गई है 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। राजस्थान स्वायत्त शासन में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा किस जिले में बेटी कोलो पार्क का लोकार्पण किया गया? तो ये किया गया है कोटा जिले के अंदर। देश का पहला कुरुंजा कंजर्वेशन रिजर्व किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है खिंचन गांव फलोदी के अंदर। देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। विधानसभा में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा किया गया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए किस जिले में भारत जोड़ो सेतु का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर के अंदर। कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। किसके द्वारा राजभवन में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है कलराज मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। किस जिले में नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस कार्डियक प्रीवेट 2023 का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर जिले के अंदर किया गया है। राज्य का दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोबनेर के अंदर। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर के अंदर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है देवीलाल महिया को। राजस्थान सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत विशेष छूट दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 50% की छूट दी जा रही है। राजस्थान के पहले ऑटोमेटिक रोपवे की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है जयपुर के अंदर। राजस्थान के किन जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे जयपुर व जोधपुर जिले के अंदर किए जाएंगे। राजस्थान में पहला उत्तर भारत का उत्कर्ष पंचक्रम चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सिलोर गांव बूंदी के अंदर। राजस्थान में पहली बार नेशनल राजस्थान में पहली बार नेशनल जूनियर्स गर्ल्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर व जोधपुर के अंदर। 69वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है 1 से 7 अक्टूबर 2023 में किया गया। प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया था 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। प्रदेश के 26 जिलों के कितने सरकारी स्कूलों में HDFC के सहयोग से स्मार्ट कक्षाएं स्थापित होगी? तो ये होगी 400 कक्षाएं स्मार्ट कक्षाएं स्थापित होगी। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये की जाएगी अलवर जिले के अंदर की जाएगी। मर्त शरीर
का समान विधेयक 2023 के तहत राज्य में पहली एफआईआर किस जिले के पुलिस थाने में दर्ज की गई है? तो ये की गई है जोधपुर जिले की पुलिस थाने में दर्ज की गई है। राज्य में पंचायत समिति के स्तर पर कितने आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 2 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो राज्य सरकार ने राजस्थान मिशन 2023 की शुरुआत की है। मारवाड़ी भाषा को सीखने के लिए किस जिले के अभिलेखागार ने ऐप लॉन्च किया है? और ये किया है बीकानेर जिले ने। राजस्थान में देश का पहला विशाल कोचिंग हब का निर्माण कहाँ किया गया? ये किया गया है जयपुर जिले के अंदर किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कितने जिलों में पैनोरमा निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है 4 जिलों के। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है माउंट आबू के अंदर शुरू की गई है। नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उदयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट कब जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। राजस्थान में ने के ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान किस घर से ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी? यानी चुनाव के दौरान घर से बैठे ही वोट डाल सकेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? वो है दिव्यांग और बुजुर्ग, जो घर से बैठकर ही वोट डाल सकेंगे। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये चेयरमैन बनाया गया है IAS मीनू गुप्ता को। राज्य सरकार द्वारा खटीक समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये किया गया है संत श्री दुर्लभनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। हाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई थी 3 जिले नए बनाने की घोषणा की गई थी। राज्य का दूसरा व देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोटा जिले के अंदर। हाल ही में माउंट आबू एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराने वाली नीतू चोपड़ा का संबंध है? तो नीतू चोपड़ा का संबंध है बालोतरा से। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन सीकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। राज्य सरकार द्वारा नवगठित राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सविता पर कितने वर्षों तक नौकरी करने वालों को नियमित करने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है 3 वर्ष तक। जो 3 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं उनको, जो सुविधा पे 3 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नियमित यानी परमानेंट करने की मंजूरी प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए कितने बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है? तो ये दी है 8। वन विभाग द्वारा राज्य का 29वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गंगा घाट जयपुर को। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा जहां गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा कराया जाएगा? तो ये होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
भारत में पहली बार राष्ट्रीय असब अनुसंधान केंद्र के बीकानेर परिसर पर वैज्ञानिकों द्वारा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्मी घोड़ी के बच्चे का क्या नाम रखा है? तो ये नाम रखा है राज हिमानी। न्यूयॉर्क की कोड़े नास्ट ट्रेवल मैगजीन की ओर से देश की वेस्ट होटल के लिए किसे कोड़े नास्ट ट्रेवल रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 से दिया गया है? तो ये दिया गया है उमेद भवन जोधपुर को। राज्य की किस शख्सियत को अणुवर्त पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा इकराम राजस्थानी को। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की नई किस्म प्रताप शंकर मक्का 6 विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होगा। इसमें प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी? तो इसमें प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। सिलिकोसिस पोर्टल में AI आधारित कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये किया गया है चेस्ट एक्सरे ऐप विकसित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ राजस्थान की नई लेपर्ड सवारी को मंजूरी दी है? तो ये दी है अमरख जी महादेव क्षेत्र उदयपुर के अंदर। राजस्थान में विधानसभा सीटों के लिए मतदान कब होगा? तो ये होगा 25 नवंबर 2023 को होगा। टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का कोर एरिया बढ़ाकर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 1135.78 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित होगी? तो ये स्थापित होगी 90 गीगावाट। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रथम वाइस चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कुसुमलता भंडारी को नियुक्त किया गया है। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर MK अंसेरी को। 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 13 पदक जीते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लाल सिंह झाला को। राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया प्रो आयुब खान, कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा। तो D नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उदयपुर में हुई 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बॉक्सिंग में अंडर-19 छात्रा वर्ग में कनिका भटनागर ने कौन सा मेडल जीता है? तो कनिका भटनागर ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर धारण किए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नाथ द्वारा के अंदर। डेल्फिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान द्वारा 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 को किया गया है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है सी विजिंग ऐप लॉन्च किया है। किस जिले में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भगत की कोठी जौनपुर के अंदर। हाल ही में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है उदयपुर के अंदर। राजस्थान की बिट्टो के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है? तो ये है किशनपोल जयपुर। राजस्थान केंद्र के किस IPS को CBI के विशेष निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है धर्मचंद जैन को। 15 अक्टूबर 2023 विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेला का शुभारंभ कहाँ किया
गया। तो ये किया गया था कोटा के अंदर। राज्य का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये है बीड़ फतेहपुर सीकर को। 15वीं राजस्थान विधानसभा के आयोजित सत्र में सर्वाधिक सवाल किस विधायक ने पूछे? तो ये पूछे थे गुलाब चंद कटारिया ने। 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के नए परिसर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो ये किया गया है रिचपाल मिर्दा को। खेतों पर सोलर प्लांट लगवाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने हेतु राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी? तो ये करेगी 90%। देश में पहली बार असम तीरंदाजी हॉर्स बैंक आर्चरी की ट्रेनिंग देने की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो ये की गई है झुंझुनू जिले के अंदर। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले के अंदर की गई है। हाल ही में राजस्थान स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 71वां। सीमा सुरक्षा बल द्वारा 4 दिवसीय 52वीं अंतर सीमा स्मार्ट वेपन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जैसलमेर के अंदर। उदयपुर की साहित्यिक संस्था अदबी उड़ान का महिला साहित्यकार सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उदयपुर के अंदर। राजस्थान में पहली बार किस चिकित्सा संस्था ने रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय के कैंसर का उपचार किया है? तो ये किया है AIIMS जोधपुर ने। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार उपन्यास सांप के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रतन कुमार सांबरिया को। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ने MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो ये किया है उदयपुर को। केंद्र सरकार की ओर से NIRF 2023 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फर्म वर्ग की जारी रैंकिंग में प्रदेश के कौन से इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं बिट्स पिलानी वनस्थली विद्यापीठ टोंक। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है बरूखीरा गांव में बीकानेर के अंदर शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान के किस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये किया है 25 नवंबर को। विश्व प्रसिद्ध मारवाड़ उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 27 अक्टूबर 2023 को। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक गुण सुधार व उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी जयपुर के अंदर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने के मालिनी राजूरकर जिनका निधन हो गया, इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है अजमेर के अंदर। विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट कौन सी है जहां महिला वोटर्स पुरुषों से अधिक है? तो ये है निमाहेड़ा। हाल ही में भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ इंडिया शो में भाग लेने वाली मशहूर यूट्यूबर कौशल्या चौधरी का संबंध है? तो इनका संबंध है जोधपुर से। राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद संपूर्ण समाज गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रेखा जैन प्रकाश को। भारत स्काउट व गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से दिनेश कुमार अहम्पा को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है बाड़मेर जिले से है। हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रजनी मोरवाल के द्वारा। राज्य पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध आबानेरी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दौसा के अंदर।
हाल ही में किस नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने हेतु मिशन आकाश लॉन्च किया है? तो ये किया है दुद्दू जिले के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने जजों को नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये की है 3 जजों को। राजस्थान हाईकोर्ट के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित प्लैटिनम जुबली समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे DY चंद्रचूड़। तंबाकू नियंत्रण व रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था 20 अक्टूबर 2023 को। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC कहाँ स्थापित करना प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है जयपुर के अंदर। फोर्टिफाइड चावल तैयार करने हेतु हाड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा बूंदी के अंदर। कुपोषण व अन्य बीमारियों से बचाने के लिए 9 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए विटामिन A की खुराक का अभियान कब चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो ये किया है वोटर हेल्पलाइन ऐप शुरू किया है। जोधपुर में मारवाड़ उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया गया है 27 अक्टूबर 2023 को। चीन के होंगजोंग के एशियाई पैरा खेल 2023 में जयपुर की अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थानी फिल्मकार कौन है? तो ये है सुरुचि शर्मा। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर कृति भारती को। किस जिला प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ाने के लिए वाल हट अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है जालौर व सांचौर जिले के द्वारा। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल विप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोधपुर के अंदर। हाल ही में वीरेंद्र सिसोदिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है। इनका संबंध है? तो इनका संबंध है जोधपुर से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये किया गया है कलराज मिश्र के द्वारा। कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्किल्स ऑन व्हील्स पहल सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुई है राजस्थान के अंदर शुरू हुई है। होंगजो में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में सुंदर सिंह गुर्जर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुंदर सिंह गुर्जर ने किस खेल में जीता है? इन्होंने जीता है भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। भैरव सिंह शेखावत के 100वें जन्मदिन पर माटी के लाल बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जितेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु पंजाब और राजस्थान पुलिस की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है अबोहर पंजाब के अंदर। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय द्वारा किसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर देवदत्त शर्मा को। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किस सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है शेन वॉन्ड को हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किसान नेता पद्म श्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है झुंझुनू जिले के अंदर। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हाल ही में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। गोवा में हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कितने सदस्यों
सदस्यों का दल हिस्सा ले रहा है, तो ये ले रहा है 480 सदस्यों का दल हिस्सा इसमें ले रहा है। मिस यूनिवर्सल ग्रेड इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विप्रा मेहता ने। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुड टच बैड टच पर जागरूकता का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स में सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थी हमारी अपने मंथली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। इसके अंदर जो भी पूरे मंथ के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप वहां से भी इसका रिवीजन कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लेना। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।